बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एप्लिक कट वर्क में बहुत ही खूबसूरत सा प्लाजो ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कैनवस पेपर लिया, यानी कि मैंने बुकरम लिया है। वीट में इसकी जो वीट है वो 8 इंच है, 8 इंच है, और जो लेंथ है वो मैंने रखी है 20, जितने मेरे प्लाज़ो की, ठीक है, लेंथ ही पाँचे वाली साइड से उतनी मैंने बुकरम की लेंथ रखी। इसके बाद इस तरह से एक छोटा सा पैटर्न कटिंग कर लेना है, और जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो सिर्फ इस पैटर्न से ही बनेगा। ठीक है, एक पैटर्न है और बहुत ही आसान है ये। इस पैटर्न से आप ये कंप्लीट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले ऊपर वाली साइड से मैंने इस पैटर्न को रखूँगी और इसे मैं इस तरह से ड्रा कर लूँगी। इसके बाद मैं सेंटर में रखूँगी और इस डायरेक्शन में रखूँगी, और इस साइड पर भी इसी तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। अच्छा, इस बात का आपने ख्याल रखना है, जो ऊपर वाली साइड में मैंने पेटल ड्रा की उसी डायरेक्शन में नीचे वाली साइड पे ड्रा करनी है, और जो सेंटर में दो ड्रा की हैं पेटल, उन्हीं डायरेक्शन में मैं, ठीक है, उन्हीं डायरेक्शन में इस साइड से भी मैं ड्रा कर लूँगी। तो कंप्लीट इस तरह से मैं अब इस साइड पे भी ड्रा करूँगी। इसके ऊपर वाली साइड पे जो स्पेस है बिल्कुल बराबर रखते हैं, उनके कॉर्नर बिल्कुल बराबर रखने के बाद इस साइड पर भी इसी तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। और जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये मैं प्रिंट फैब्रिक के ऊपर बना सकती हूँ, आप प्लेन के ऊपर भी बना सकते हैं। प्लेन के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि वो प्लेन फैब्रिक होगा ना। तो ये प्रिंट के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ कि प्रिंट फैब्रिक के ऊपर किस तरह से हम ट्राउज़र को बना सकते हैं, क्योंकि आजकल प्रिंट फैब्रिक में भी काफ़ी ट्राउज़र शलवारें बन रही हैं। तो इस तरह से मैंने सेंटर में जो पेटल्स थी उन्हें ड्रा कर लिया था, फिर बाहर वाली साइड पे आउटलाइन देते हुए इस तरह से अब सेंटर में जो मैंने पेटल ड्रा की थी, इनके बाहर वाली साइड पे आउटलाइन को मैंने ड्रा कर लिया। अब जो बाहर वाली जो आउटलाइन है, इसके ऊपर वाली साइड पे जो उसके कॉर्नर है, तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन या हाफ इंच के कम मार्जिन से भी इस तरह से लाइन लगा सकते हैं कॉर्नर के राइट और लेफ़्ट में। अब सभी के कॉर्नर के राइट और लेफ़्ट में इसी तरह से मैं लाइन लगा लूँगी। सब जो पेटल है बाहर वाली साइड पर भी इसी तरह से इनके, ठीक है, बाहर वाली साइड पे इसी तरह से मैं एक तिरछी लाइन ड्रा कर लूँ, पहले राइट और फिर लेफ़्ट साइड पर इसी तरह से पेटल के सेंटर में। ठीक है, पेटल के सेंटर में जो बाहर वाली आउटलाइन है, के सेंटर में इसी तरह से मैं आउटलाइन अब सारी ड्रा कर लूँगी। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी मैं बाद में इन्हें ड्रा करूँगी। तो बहुत ही आसान है, ज़रूर बनाइएगा अपने ट्राउज़र के ऊपर ये डिज़ाइन। इस तरह से देखिए, मैं बाहर वाली साइड पे भी इन आउटलाइन को ड्रा कर लिया। सेंटर में थोड़ी सी छोटी सी दो लाइनें ड्रा करने के बाद, अब इस तरह से ड्रा करने के बाद इनके बाहर वाली साइड पर एक और इस तरह से मैं पेटल, आउटलाइन की पेटल ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से अब सारी जो पेटल के बाहर वाली साइड पे इसी तरह से अब मैं इन पेटल को ड्रा करूँगी। जी, इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया है। अब इन इस फ्लावर के राइट और लेफ़्ट साइड पर इसी तरह से मैं एक-एक और फ्लावर ड्रा कर लूँगी, और यहाँ से इस तरह से एक लाइन, ठीक है, लगा लूँगी। अगर आप चाहें लगा लें, वरना आप इसी तरह से भी रख कर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस तरह से एक ड्रा करने के बाद, फ्लावर रेडी करने के बाद, इनके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, पेटल के सेंटर में, सॉरी फैब्रिक नहीं, कैनवस पेपर है, इस कैनवस पेपर को मैं रिमूव करूँगी, और फिर बाहर वाली आउटलाइन को छोड़ते हुए जो हमने दो लाइनें ड्रा की थी, इनके सेंटर में जो बुकरम था उसे भी मैं इसी तरह से रिमूव करूँगी सीज़र से, इसी शेप में। ठीक है, जिस शेप में ड्रा किया इसी शेप में इसे कटिंग करना है सबको। इस तरह से देखिए, मैंने सबको कटिंग कर लिया, और फिर इस साइड से भी मैं इस तरह से इसे कटिंग कर लूँगी। जो बाहर आउटलाइन है बाहर वाली, इसे भी कंप्लीट इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी, इसी शेप के साथ साथ। इस तरह से देखिए, मैंने इसे कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब ये फैब्रिक है ट्राउज़र का, बैक साइड है, पांचे वाली साइड है, इसके ऊपर मैंने प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया। अब इस पेटल के सेंटर में जो फैब्रिक है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ बाकी फैब्रिक को मैं कट्स लगा लूँगी, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे भी मैं रिमूव कर लूँगी। फिर यूएचयू लूँगी या ग्लू स्टिक ले सकते हैं आप, मेरे पास ग्लू स्टिक है,
तो फैब्रिक को लगाते हुए इसे मैं पेस्ट कर लूँगी। सारी जो पेटल इनके सेंटर में इसी तरह से मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। इसके बाद ये जो स्टार था तो स्टार के सेंटर में भी इसी तरह से जो फैब्रिक है उसे मैं कट लगा लूँगी, और जो उसका सेंटर का जो कट था उसे मैं डीप कट्स लगाते हुए इस तरह से दोबारा से ग्लू स्टिक लगाऊंगी फैब्रिक के ऊपर। सारे फैब्रिक को इसी तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी, और इस बात का ख्याल रखना है साथ साथ इसे प्रेस भी करते जाना है। ठीक है, अब वन साइड से मैंने किया, दूसरी साइड से इस तरह से फैब्रिक को मैं पेस्ट करूँगी। इसका कॉर्नर बना लेना है, कॉर्नर से तो बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरह से देखिए तीनों फ्लावर को जो अंदर उसके स्टार था उन्हें मैं इसी तरह से मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक को पेस्ट करने के बाद अब जो ये जो नीचे वाली साइड पे आउटलाइन है फैब्रिक है, इसे आप कट भी कर सकते हैं, इसी तरह से भी रख सकते हैं सेम एज इट इज़। ठीक है, मैं कट करूँगी अपने आइडिया के लिए, आप इसी तरह से भी रख सकते हैं। फैब्रिक को कटिंग ना करें आप, सिंपल आप इसी तरह से भी रख सकते हैं ताकि आपको सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये मेरे पास आर्गेन्जा का फैब्रिक है, तो अब आर्गेन्जा का फैब्रिक को मैं इस तरह से रखूँगी और इसके नीचे आर्गेन्जा फैब्रिक रखूँगी, और जो ये कट वर्क है इस कट वर्क को इसी तरह से मैं अब स्टिच करना शुरू करूँगी जो इसकी शेप है। तो आउटलाइन के साथ साथ जो बुकरम की आउटलाइन है उसी आउटलाइन के साथ साथ मैं इसे स्टिच करूँगी कंप्लीट। सो इस तरह से स्टिच कर लिया मैंने, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से कट करूँगी और इनके सेंटर में कट्स भी लगाने हैं ताकि सीधी साइड पे आसानी के साथ टर्न हो जाए। मैं सीधी साइड पे इसे टर्न कर लूँगी। इस तरह से ये होगा जो ऑर्गेन्जा है ना उसमें मजबूती आ जाएगी और उसके धागे नहीं निकलेंगे, इससे ये फ़ायदा होगा। उसके बाद हम इसे आउटलाइन के साथ साथ स्टिच करना शुरू करेंगे। पहले मैं स्टार को स्टिच कर रही हूँ, फिर इनके सेंटर में जो पेटल है, पेटल के आउटलाइन के साथ साथ मैं इसे भी इसी तरह से स्टिच कर लूँगी कंप्लीट। अब ये मेरे पास लेस है, तो अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो लेस के बगैर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। ठीक है, मैं लेस लगा लूँगी आउटलाइन के नीचे इसी शेप में। सो इस तरह से देखिए आप लेस वो लीजिएगा और आसानी के साथ टर्न हो जाए। ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट ही लेस, मिल्की लेस है मेरे पास। तो इस तरह से आउटलाइन के नीचे रखते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया, बहुत खूबसूरत सा बनकर रेडी हुआ है। और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।